दुबई एयरपोर्ट पर 70 साल बाद इस कदर ज्यादा बारिशों के बायस दुनिया भर की तरह ग्लासगो के एयरपोर्ट पर भी ओवरसीज पाकिस्तानी जो अमारात एयरलाइन की फ्लाइट से दुबई और फिर दुबई से पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों लाहौर, इस्लामाबाद, फैसलाबाद, कराची और दीगर शहरों में अपने प्यारों से मिलने के लिए आ रहे थे, उनमें से कुछ लोग ग्लासगो के एयरपोर्ट पर कई कई घंटे अपनी अपनी फ्लाइट का इंतजार करने पर मजबूर हैं। ग्लासगो एयरपोर्ट पर एयरलाइन की तरफ से हर मुसाफिर को 20 पाउंड दिए गए ताकि वो एयरपोर्ट से अपने खाने पीने का इंतजाम कर सकें। मैं टाइम ना इसी क्योंकि ईमेल आया सी कि डिले हो गया तो चेक आउट 3 o'clock बंद हो जाना तो मैं उन्होंने टैक्स किया ईमेल आई कि चेक आउट 3 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ ਅਸੀਂ 3 o'clock ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਚੈੱਕ ਆਊਟ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਮਨਾ ਕੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਲਗੇਜ ਅੰਦਰ ਕਰਾਇਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਬੋਰਡਿੰਗ ਪਾਸ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਇਨ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰ ਲਈ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਿਕਾਲਤਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਚੈੱਕ ਆਊਟ ਇਜ਼ ਕਲੋਜ਼ਡ ਦੈਟਸ ਜਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾ ਚੜਨ ਦਈਏ ਉਹਨੇ ਪੈਸੇ ਸਾਡੇ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਕੇ ਇਹ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਖਰਚਾ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਬੇਟਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣਾ ਹੈ 에어ਪੋਰਟ ਤੇ ਆ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਾਊਂਟਰ ਤੇ ਵੀ ਲੇਟ ਹੈ ਜਹਾਜ਼ ਫਿਰ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਚਲੋ ਵੀ ਜਾਣਾ ਅੱਜ ਹੀ ਹੈ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਰੁਕਣਾ ਪਿਆ बैठे हैं ते वोचर मिल गया 20 पाउंड का खान पीन नहीं ला लिया अल्लाह मियां अगे करम करे अगे जाइए तो ठीक ठाक हो जाए। अस्सलाम वालेकुम जी, ठीक ठाक ਅਸੀਂ ਐਸ ਯੂਜੂਅਲ ਦੌੜੇ ਦੌੜੇ ਆਏ ਕਿ ਤੇ ਰੋਡ ਵਰਕ ਲੱਗੇ ਹੋਣੇ ਨੇ ਲੇਟ ਨਾ ਹੋ ਜੀ ਅੱਗੇ ਆਏ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜਨਾਬ 5 ਘੰਟੇ ਹੋਣੇ ਤੇ ਬਹਿਣਾ ਪੈਣਾ ਸੋ ਲੱਕ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਔਰ ਰੈਡੀ ਠਾਏ 20 ਪਾਉਂਡ ਦੇ ਵਾਚਰ ਮਿਲੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੱਕ ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੱਕ ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਖਾ ਪੀ ਲਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਦੁਬਈ ਜਾ ਕੀ ਬਣਦਾ ਉੱਥੇ ਸਾਡੀ ਫਰੈਂਡ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਕੱਲ ਦੀ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਬੈਠੀ ਆ ਤੇ ਕੋਈ ਫਲਾਈਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਯੂਕੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਲੋਕੀ 5-5 ਦਿਨ ਦੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਦੁਬਈ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ हाँ ਤੇ 5-5 दिन ਦੇ आके बैठे हैं एयरपोर्ट पे एंड कोई उनका कोई सुनने वाला नहीं है ना कोई खान पूछा है ना किसी ने पानी पूछा है इतने कम से कम साढ़े 20 पाउंड के वोचर जरूर पूछे हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह टू मच लेट हो गए हैं तो इंशाल्लाह ताला जल्दी अब पहुंच जाएंगे अपनी मंजिल तक। जबकि सैकड़ों पाकिस्तानी जब कई घंटे इंतजार के बाद आखिरकार दुबई एयरपोर्ट पहुंचे तो उन्हें एयरपोर्ट से होटल में पहुंचा दिया गया जहां वो 2 दिन या कुछ को 3 दिन बाद की फ्लाइट के जरिए पाकिस्तान भेजा जाएगा। दुबई इंतजामिया अपनी तमाम सलाहियतों को बुरोए कार लाकर हालात को काबू करने की कोशिश कर रही है, लेकिन सूरत हाल बहुत ज्यादा पेचीदा है और इसे नॉर्मल करने में कुछ हफ्ते भी लग सकते हैं। कुछ पाकिस्तानी दुबई एयरपोर्ट पर फर्श के ऊपर बैठने और सोने पर मजबूर हैं और उनका कहना है कि अभी दुबई ना आए क्योंकि अभी भी एयरपोर्ट पर हालात काफी खराब हैं। एयरपोर्ट पर बहुत ज्यादा लोगों की तादाद से मसाइल भी बढ़ चुके हैं। दुबई में 16 अप्रैल को आने वाले तूफानी बारिशों और तूफान की वजह से सैकड़ों जो पाकिस्तानी हैं वो स्कॉटलैंड के शहर ग्लासगो में जो दुबई की फ़्लाइट है एमिरेट्स एयरलाइन की फ़्लाइट आती है वहाँ से रोज़ाना ही उसमें फंस के रह गए एयरपोर्ट पे और कई कई घंटे उन्हें इंतज़ार करना पड़ रहा है वहाँ पे। लेकिन इंतज़ामिया ने 20 पाउंड हर मुसाफिर को वहाँ पे वाउचर दिया ताकि वो अपने खाने पीने का इंतज़ाम कर सकें। लेकिन कुछ मुसाफिरों को जो फ़्लाइट मिली भी है वो यहाँ से ग्लासगो से दुबई तो पहुंचने में कामयाब हो गए हैं, लेकिन क्योंकि दुबई अभी हालात कंट्रोल से बाहर हैं वहाँ पे इंतजामिया कोशिश कर रही है हालात को काबू करने में, लेकिन क्योंकि ऑलरेडी हजारों मुसाफिर वहाँ पे अपनी फ्लाइट्स के इंतजार बैठे हुए हैं तो उनकी कोशिश है कि सबसे पहले जो लोग सबसे पहले मुतासर हुए उनको भेजें। जब नए आने वाले हैं उनको 2-2 दिन और 3-3 दिन के लिए होटलों में भेजा जा रहा है, वहाँ पे फ्री होटल ही उनको दी जा रही है, फ्री खाने का इंतजाम उनके लिए किया गया है। लिहाजा जो मुसाफिर 7-8 घंटे में पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों लाहौर, इस्लामाबाद, कराची, पेशावर, सियालकोट वगैरह पहुंचने थे वो अब 3-3 दिन 4-4 दिन के बाद वो यहाँ पे अपने प्यारों के पास पहुंचेंगे। जारी बात है कुछ लोग शादियों में शिरकत के लिए आ रहे थे, कुछ लोग जो है वो अपने प्यारों से मिलने के लिए आ रहे थे। अब वो काफी शेड्यूल सबके जो है वो मुतासर हो चुके हैं, लेकिन क्योंकि तूफान इतना ज्यादा था, बारिश इतनी ज्यादा थी और आप लोगों ने देखा कि एयरपोर्ट भी पानी से भरा हुआ था और जहाज जो है वो रनवे पे फ्लाई करने के लिए जा भी नहीं सकते थे, इसलिए हजारों लाखों मुसाफिर जो मुसाफिर हुए हैं उनमें पाकिस्तानी भी शामिल है
اور پوری دنیا میں ایون کہ یہ نہیں کہ صرف اسکاٹ لینڈ اور دبئی میں بلکہ دنیا میں جو ظاہری بات ہے جو ایمریٹس ایئر لائن ہے وہ پرواز کر کے اس نے دبئی میں ہی آنا تھا وہ فلائٹیں وہاں ان کے ملکوں میں بھی فلائٹ لیٹ ہوئی لیکن جب وہ دبئی پہنچے تو یہاں پہ انہیں بھی 2 دن اور 3 دن انتظار کرنا بھی پڑا ہے لیکن انتظامیہ کنٹرول کر رہی ہے اور امید کرتے ہیں کہ جلدی چند دنوں میں حالات جو ہے وہ کنٹرول میں آ جائیں گے. شاہد میر، بیورو چیف، INA نیوز.